ये है खूबसूरत नौजवान और यतीम लड़की जिसको जॉब की ज़रूरत थी, तो ये जॉब के लिए किसी ऑफ़िस के अंदर जाती है और उस ऑफ़िस के अंदर इसके साथ क्या घिनौना खेल मैं खेला उनके जाता ऑफिस चली गई। जब मैं ऑफिस गई तो उन्होंने मुझसे खुले वर्डिंग में सारी बात करनी शुरू कर दी कि ठीक है, आपने मतलब मेरी एक पूरी बीवी बन के रहना है। पर्सनल से मैंने जब उनसे कहा कि ये क्या बात आप कर रहे हैं, तो कहते हैं पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब आपको नहीं पता, पर्सनल में फिर हर चीज़ आ जाती है। मैं क्योंकि उस टाइम बहुत मजबूर थी, मैं लालच में आ गई। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी मतलब कह लें कि एक पे ऑफ़र करी कि नहीं जी, आपको हम ज़्यादा देंगे, जितनी आपको बताई गई इससे ज़्यादा देंगे, बस आपने मेरे साथ रहना है, मैं आप मुझे अच्छी लगी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस टाइम फिर मेरा गुजारा मैं हुआ बातों उस में आ टाइम। गई। तो आपको उसने जिस्मानी तौर पे भी यूज़ किया या सिर्फ़ अभी बातें ही चल रही थी? नहीं, जिस्मानी तौर पे इस्तेमाल करा है बाकायदा। जभी तो मैं निकाह की तरफ आई, उसकी शर्त ही यही थी कि बीवी बन के रहो, तो बीवी का मतलब तो फिर आप समझते ही दोस्तों हैं। पाकिस्तान के अंदर 50-50 साल के बूढ़े 15-15 20-20 साल की लड़कियों को पकड़ते हैं, उनको जॉब देते हैं और जॉब के बहाने भाई फुल मजे उनसे दिन रात लेते हैं, नाइट में उनसे मजे लेते हैं, उसके बाद उनको भाई जॉब से निकाल देते हैं। ऐसी लड़की की कहानी आज लेकर के आए जो इन सबका जो है चिट्ठा सामने रखने वाली। चलिए वीडियो देखते हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या मामला है, क्या कहानी है? आपने बताया जी आप जॉब के लिए गईं और वहाँ पे आपके साथ बड़ा कैसे जॉब के लिए गईं, ज़रा बताएँ? मैंने गूगल से जो थे ना कुछ लिंक्स वगैरह निकाले थे जॉब के लिए। तो मैंने उनको ज्वाइन करा। ज्वाइनिंग करने के बाद वहाँ पे जॉब्स की ऑफ़र्स आई हुई थी। मैंने नंबर पे जब टच किया, टच करने के बाद जो जिस शख्स से मैंने धोखा खाया उससे मेरा कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल सेंड करें। जब मैंने प्रोफाइल सेंड करी तो वो कहते हैं ठीक है, हमारे पास एक जॉब है पर्सनल सेक्रेटरी की। मैंने कहा ठीक है, कहते हैं आप बस आ जाएँ, आप ज्वाइनिंग कर लें, अपनी सीवी भी फॉरवर्ड कर दें। मैंने कहा ठीक है, मुझे पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब नहीं पता था। मैं उनके ऑफिस चली गई। जब मैं ऑफिस गई तो उन्होंने मुझसे खुले वर्डिंग में सारी बात करनी शुरू कर दी कि ठीक है, आपने मतलब मेरी एक पूरी बीवी बन के रहना है। पर्सनल से मैंने जब उनसे कहा कि ये क्या बात आप कर रहे हैं, तो कहते हैं पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब आपको नहीं पता, पर्सनल में फिर हर चीज़ आ जाती है। मैं क्योंकि उस टाइम बहुत मजबूर थी, मैं लालच में आ गई। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी मतलब कह लें कि एक पे ऑफ़र करी कि नहीं जी, आपको हम ज़्यादा देंगे, जितनी आपको बताई गई इससे ज़्यादा देंगे, बस आपने मेरे साथ रहना है, मैं आप मुझे अच्छी लगी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस टाइम फिर मैं बातों में आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। 1 डेढ़ हफ़्ता इस तरह रहा तो फिर मैंने मना किया कि नहीं, मैं अब ये हराम काम नहीं कर सकती। मैं हलाल के लिए आई थी, आपने मुझे किस काम पे लगा दिया? तो कहता ठीक है, मैं आपसे शादी कर लेता हूँ। अच्छा, आपने 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते मतलब उनको मिसयूज़ हो अपने आप को होने दिया। मैं मजबूर थी, मैं बहुत क्या मजबूर ऐसी थी। मजबूरी थी कि जिसकी वजह से आपने जनाब एक जॉब के लिए गई हैं और एक बंदा आपको गलत चीज़ ऑफ़र कर रहा है, गलत चीज़ कह रहा है, तो आप उसको कबूल कर रही हैं? मेरी मजबूरी ये थी कि मेरा घर बार कोई नहीं है। मैं अपनी खाला के पास रहती हूँ। बचपन में मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया था। तो मेरी खाला ही सारा ख़र्चा वगैरह उठा रही थी। आगे जैसे मेरी अब एज भी हो जाई थी, शादी के दिन थे, मतलब रिश्ते आ रहे थे। लेकिन मैं ये चाहती थी बस अब मैं मज़ीद अपनी खाला पे बोझ मत बनूँ। तो मुझे यही था कि नहीं, मैं खुद से जॉब करूँगी, अपना कम से कम इतना ख़र्चा करूँगी, इतना जोड़ लूँगी कि चलें कल को मेरी शादी में आसानी हो जाए। सही हो गया। तो फिर मतलब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसकी ऑफ़र कबूल कर ली? मैंने ऑफ़र कबूल करी थी। मुझे ये था कि मैं मतलब उसको थोड़ा आगे तक ले जाऊँगी। मैं ऐसा गलत नहीं करूँगी। और मैं इसी तरह टाइम निकाल के अपनी पहली सैलरी लेके, मैं जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब ऑफ़र नहीं हो जाती, मैं फ़िलहाल यहाँ वक़्त गुज़ारती हूँ क्योंकि इसके अलावा मुझे कहीं मिली नहीं। तो बस फिर लेकिन कह लें कि शैतान आ गया। सही हो गया। तो आपको ये कैसे एहसास हुआ कि मैं जो काम कर रही हूँ ये गलत काम है? क्योंकि मुझे पहले ही हलाल हराम की तो तमीज़ थी, लेकिन बस मुझे यही था, लालच आ गई, मैं बहकावे में आ गई। पैसा आपको पता चीज़ ही ऐसी है, आजकल के महंगाई के दौर में जब आपको 4 पैसे ज़्यादा नज़र आने लग जाते हैं तो आपका ईमान ख़राब हो ही जाता है। तो मैं भी बस बहकावे में आ गई और मैंने कहा, लेकिन फिर मेरे दिल में ये चीज़ आई, मेरे ज़मीर ने कहा नहीं, ये गलत है। जब मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ तो क्यों ना मैं उसको निकाह की तरफ लेके आऊँ, हलाल की तरफ लेके आऊँ। जब मैंने उससे ये बात करी, कहता ठीक है, मैं शादी करूँगा लेकिन मैं अपनी फैमिली में नहीं बताऊँगा। मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मेरी बीवी डिप्रेशन में रहती है, तो मैं उसको ये टेंशन नहीं दे सकता। लेकिन अब आपके साथ भी मेरा वक्त गुजरा है, एक अच्छा अटैचमेंट हो गई है मुझे आपसे, मैं आपको भी नहीं छोड़ सकता, तो ठीक है, हम निकाह कर लेते हैं। मैंने उसके कहने पे आगे कहता लेकिन मुझे पता था मेरी खाला एग्री नहीं करेंगी। मैंने घर बार छोड़ दिया। मैं कहा ठीक है, निकाह मैं शादी करके बाद में अपनी खाला को सब कुछ बता दूँगी। मैं उसके कहने पे हॉस्टल चली गई। जब मैं हॉस्टल गई शुरू में तो उसने मेरा खर्चा देके वहाँ भेज दिया। उसके बाद से उसका बहानेबाज़ियाँ शुरू हो गई। मैं उसको फ़ोन करती थी, फ़ोन नहीं उठाता था। मैं आज इस शहर में नहीं हूँ, आज उस शहर में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। बस रोज़ाना उसके यही बहाने होते थे। फिर एट द एंड यही हुआ कि उसने नंबर चेंज कर लिया। तो फिर मतलब कैसे आपने उससे जान छुड़वाई? कैसे इससे निकली? आपने निकाह कर लिया था या नहीं किया था अभी? जान मैंने नहीं छुड़वाई, वही बंदा गायब हो गया। मैं तो चाह रही थी कि अब ठीक है, जब मैंने इसके साथ इतनी हद तक आगे आ गई हूँ तो अब मैं निकाह करके ही उसकी बीवी बन के रहूँ। जो गलतियाँ मुझसे हुई, जो कुछ जाने अनजाने में हुआ, चलो अब मैं ये है कि हलाल रिश्ते में रहूँ। लेकिन वही बंदा मतलब सिर्फ़ एक जॉब की ऑफ़र करके, फिर बहरहाल मैं उसके ऑफ़िस गई। जब नंबर बंद हुआ तो वो पता चला जी ये तो रेंट पे लेके बैठा हुआ था, कोई परमानेंट नहीं था। मैंने कहा अच्छा, मैं अब कहाँ से फिर उसको ढूँढ के लाती? जब एक वही एक ठिकाना था जहाँ पे मैं गई थी, वही उसका अपना नहीं था, तो मैं फिर कहाँ से लाती उसको? सही हो गया। फिर उसके बाद अब ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है? क्या कर रही हैं? बहुत मुश्किल हो गई ज़िंदगी। एक इतना बड़ा धब्बा, पहले तो फिर मैं बेशक रोटी खा लो या ना खा लो, इज़्ज़त की ज़िंदगी तो गुजार रही थी। अब तो मेरे सर पे ना दीवार है, ना कुछ है, छत है।
बस बहुत मुश्किल मेरा गुजारा हुआ है इस टाइम। तो आपको उसने जिस्मानी तौर पे भी यूज़ किया या सिर्फ अभी बातें ही चल रही थी? जिस्मानी तौर पे इस्तेमाल करा है बाकायदा, जब भी तो मैं निकाह की तरफ आई। उसकी शर्त ही यही थी कि बीवी बन के रहो, तो बीवी का मतलब तो फिर आप समझते ही हैं। मतलब उसने बगैर निकाह के आपको कहा कि बीवी बन के नहीं मिल हाँ जी, उस सकती। हराम रिश्ता है। हराम रिश्ते पे ही तो वो मुझे लेके आया था। उसने मुझे कन्वेंस इसलिए करा था कि मैं इस तरफ उसकी उसने मुझे साफ कहा था कि आपने मेरी बीवी बन के रहना है, लेकिन निकाह के बगैर। बाद में जब मैंने ज़्यादा इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझसे ये गलत काम नहीं होता, तो फिर उसने कहा चले ठीक है, हम निकाह कर लेंगे, लेकिन ना आपकी फैमिली में फ़िलहाल बताना है और ना ही मैं अपनी में बता सकता हूँ। तो अब सोशल मीडिया पे आने का मकसद क्या है आज? सो यही मेरा मकसद यही है कि हर उस लड़की को जो जॉब के लिए परेशान है, जिनको इस बारे में नहीं पता, मेरी तरह मैं भी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस तरह आई ऐसे काम में, तो मैं उनको यही वार्न करूँगी कि मत इस तरह की गलती करें जब तक आप पूरी तस्दीक ना कर लें। किसी भी ऑफिस जाती हैं, किसी भी बंदे के पास जाती हैं, इस तरीके से बिल्कुल ना आप अपना मतलब अपनी प्रोफाइल एकदम से सेंड ना कर दें। पहले आप पूरे उस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करें, पूरा वेरीफाई भाई करें कि वो ये बंदा था ठीक है। पाकिस्तान की एक और कहानी, कैसे पाकिस्तानी कंपनी के जो भाई मालिक होते हैं, बॉस होते हैं, भाई बुड्ढे होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, जवान जो लड़कियों को अपनी नौकरी पे रखते हैं, उन्हें बोलते हैं तुम्हें मेरा पर्सनल सेक्रेटरी बनना है। भाई पर्सनल उसको सेक्रेटरी बना करके भाई उसको अपने साथ रखते हैं, घुमाते फिराते हैं, भाई घर पे ले जाते हैं, फिर उसको भाई लत डाल देते हैं लड़की को भाई पैसे खाने की। उसके बाद लड़की को भाई जो बोलता है वो बॉस वो लड़की करती है। वैसा ही स्टोरी इस लड़के के साथ थी भाई। इस लड़के ने भी भाई बहुत कोशिश करी कि मैं गलत ना करूं, लेकिन फिर भी लास्ट में इसने भाई रहा नहीं गया और इससे जो है गलत चीजें हो गई। और भाई पैसे के चक्कर में भाई इसने जिंदगी बर्बाद कर ली। अभी बताने आई है कैमरे के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कि भाई दूसरी लड़कियां इस चीज में मत आना, वो सोच कर कि वो ऐसा नहीं करेंगी और सिर्फ जॉब सैलरी से ही अपना गुजारा करेंगे। तो भाई ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आपको मन करेगा कुछ भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन इन चीज़ों से बच के रहिए। भाई पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें नॉर्मल चलती है कि भाई लड़की में कोई स्किल नहीं है लेकिन सुंदर है, तो भाई ऑफिस वाले उसको अच्छी खासी सैलरी पर रखते हैं ताकि उसका जो है टाइम पास होता रहे। तो क्या कहना चाहोगे भाई ऐसे ठरकियों के लिए? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।